हो गया बेटा। ठीक है प्यारे साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। चलें? हो गया बेटा। ठीक है प्यारे साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे कि जो टॉपिक है वो है संपूर्ण रिवीजन पजल टेस्ट का। मेरे प्यारे दोस्तों, पजल टेस्ट निश्चित रूप से अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन जब बनता है तो यहां से कई बार एक पजल से तीन तीन क्वेश्चन या कभी कभी पांच पांच क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इसलिए ही मैं कह रहा हूं कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, इस वजह से मैं आपकी क्लास में थोड़ा विलंब से पहुंच पा रहा हूं। उसके लिए माफी चाहूंगा मैं आप सभी प्यारे साथियों से। ये क्लास 10:15 पर शेड्यूल करा दी थी शायद, फिर है ठीक है, सवा दस कर दी थी ना ये। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसके लिए माफी चाहूंगा, काफी ज्यादा ट्रैफिक रास्ते में था। अब आज की क्लास में ध्यान से समझना, ये पजल टेस्ट अर्थात दिशा परीक्षण होने वाला है। हम इसे पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना क्या टॉपिक है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मेरे प्यारे वीर, बहुत अच्छी तरीके से एकदम बेसिक क्वेश्चनों से हम लोग इसे शुरू करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, प्रश्न को बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि कैसे इसे किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे किया जा सकता है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें बोली गई हैं, पहले उन सभी चीजों को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तीन वस्तुएं हैं, वस्तुओं का नाम है एक्स वाई जेड। तीन वस्तुएं हैं एक्स वाई जेड, जिनकी आकृति त्रिभुजाकार, वर्गाकार एवं पंचभुजाकार है। ये लाल, हरे, नीले रंग की है। सोना, चांदी और कांस्य नामक विभिन्न सामग्रियों से बनी है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सवाल में टोटल चार चीजें हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, वस्तु हो गई जो कि तीन है, एक्स वाई जेड। इसके अलावा सामग्री जिससे बनी हुई है, कांस्य, चांदी, सोना। इनके रंग हो गए लाल या हरा या नीला। और मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, पंचभुजाकार है या वर्गाकार है। तो प्रश्न को कैसे करेंगे, प्रश्न को बताएंगे कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन में मेरे प्यारे वीर से मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। यहां पर अगर मैं आप लोगों से यहां पर लिखता हूं वस्तु, मेरे प्यारे वीर यहां पर मैं वस्तु लिखता हूं, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सभी बताएंगे कि आंसर क्या आया है आपका। अगर किसी का कोई भी आंसर आ चुका है तो एक बार बताते हुए चलेंगे। ये वस्तु हो गई। वस्तु में मेरे प्यारे दोस्त तीन वस्तुएं हैं, एक एक्स है, दूसरी वस्तु वाई है और तीसरी वस्तु जेड है। और मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही ये वस्तु है तो सभी प्यारे वीर अब बताएंगे कि यहां से जो ये एक वस्तु है, ये वस्तु हो गई। तो यहां से मेरे प्यारे दोस्त इनकी, यहां पर मैं अगर बोलूं तो यहां पर ये किससे बनी हुई है, यानी ये कह रहा है ना कि अलग अलग सामग्री से बनी हुई है, तो यहां पर हम सामग्री लिख देते हैं, सामग्री से अलग अलग से बनी हुई है। सामग्री के अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों हम यहां पर इनके रंग की बात करते हैं, रंग भी इसमें दिए गए हैं। और लास्ट बात करते हैं इनका आकार, जो है त्रिभुजाकार है, पंचभुजाकार है या वर्गाकार है, जो भी है। क्वेश्चन को स्टेप टू स्टेप करेंगे, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है कि एक्स लाल रंग की है, तो इसका मतलब एक्स के सामने रंग का नाम क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? कह रहा है कि लेकिन वर्गाकार नहीं है। बात को ध्यान से सुनेंगे, जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, कहने का मतलब ये कह रहा है कि भाई इसकी है तो यहां पर उसके सामने उसे भर दो। और अगर किसी चीज को कह रहा है कि ये नहीं है, मतलब जितनी उसकी नेगेटिव बातें हैं, कह रहा है ना वर्गाकार नहीं है, तो एक्स वर्गाकार नहीं है, इस बात को एक्स के बराबर में यहां पर काट कर लिख दो कि ये जो एक्स है ये वर्गाकार नहीं है। ये जो एक्स है ये वर्गाकार नहीं है। सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे। आगे क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि वाई चांदी से बनी है। जो वाई है वो चांदी से बनी है, तो वाई की सामग्री का जो यहां पर पदार्थ है वो चांदी है, ठीक है। लेकिन यह हरे रंग की नहीं है, तो ये जो वाई है ये हरे रंग की नहीं है, तो इसके बराबर में लिख दो कि इसके सामने हरा रंग नहीं आएगा। डज नॉट इक्वल टू में हम इन चीजों को लिख देते हैं, यहां से आपको एक अप्रोच पता चलेगी क्वेश्चन को करने की, ठीक है। यहां तक कह रहा है कि एक्स कांस्य से बनी है, तो ये जो एक्स है ये कौन सी सामग्री से बनी है, एक्स कांस्य धातु से बनी हुई है। जेड का आकार पंचभुजाकार है। जेड का आकार, तो जेड के सामने यहां पर आएगा कि इसका जो आकार है वो पंचभुजाकार है। पंचभुजाकार है तो यहां पर पंचभुजाकार आ गया। मेरे प्यारे दोस्त, जेड किस सामग्री से बनी है, बस इतना सा क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ध्यान से समझेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर डज नॉट इक्वल टू से ही सॉल्व हो जाएगा, आपको कुछ करने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ, मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं, अच्छा यहां पर मैंने रंग लिख दिया लेकिन ये हरे रंग की नहीं है, तो वाई जो है वो हरे रंग की नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे वाई डज नॉट इक्वल टू क्या, यहां पर लिखेंगे वाई डज नॉट इक्वल टू हरा, वाई डज नॉट इक्वल टू हरा। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, यहां कांस्य आ चुका है, यहां चांदी आ चुकी है, तो बचा क्या है, केवल केवल सोना बचा है, तो जेड सोना आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन का आंसर अगर मैं देखूं तो जेड की सामग्री से सोने से है, यही की यही आंसर आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने यहां पर आगे बोला, मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं इसे अब देखना, वर्गाकार यहां नहीं आ सकता तो वर्गाकार को यहां लिख दूंगा, और वर्गाकार यहां आएगा तो मेरे प्यारे दोस्त जो बचा हुआ त्रिभुजाकार है वो यहां आ जाएगा, त्रिभुजाकार यहां पर आ जाएगा, ये त्रिभुजाकार हो जाएगा। अब रही बात कलर की, तो वाई के सामने हरा नहीं आ सकता तो हरा को यहां लिख देंगे, और कलर बच कौन गया, नीला बच गया, उसे यहां लिखेंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा एकदम समाप्त। चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, जल्दी से थम्स अप करो, क्या बात समझ में आई है। एक्स का सामग्री क्या है, रंग क्या है, आकार क्या है, वाई का क्या है, जेड का क्या है, हर चीज आप यहां से बता सकते हैं। जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, उतार लो जल्दी से। तो एक्स की सामग्री है कांस्य, रंग है लाल, आकृति है त्रिभुजाकार। वाई का सामग्री है चांदी, रंग है नीला, आकार है वर्गाकार। जेड का सामग्री है सोना, रंग है हरा और आकृति है पंचभुजाकार। पूछ रहा है जेड किस सामग्री से बना है, तो जेड बना हुआ है सोना से, ए ऑप्शन राइट है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है?
जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? चलो बस खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे मेरे सभी प्यारे वीर और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन करने मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक अप्रोच समझ में आ गई होगी कि भाई कैसे करना है क्वेश्चन। ध्यान से समझेंगे। बहुत बढ़िया, नीशू पटेल सब दिमाग में छप गया भैया जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से समझेंगे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, दी गई जानकारी का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। संजय और नीतू को नीला और लाल रंग पसंद है। प्रिया और नीतू को पीला और नीला रंग पसंद है। संजय मंजू और कपिल को लाल और नीला रंग पसंद है। नीतू और मंजू को हरा और नीला रंग पसंद है। दो ही चीजें हैं मतलब सवाल में। एक तो यहां पर बच जाता है मेरे प्यारे दोस्त, एक तो यहां पर बच जाता है कि व्यक्तियों के नाम क्या है और दूसरा बच जाता है उनका कलर क्या है। तो व्यक्तियों के नाम और कलर बताएंगे कि क्या हो सकता है। व्यक्तियों के नाम मेरे प्यारे दोस्त और कलर बस दो ही चीजें हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। अब ध्यान से सुनना। मानकर चलो मैं आप लोगों से कहूं कि भाई यहां पर रंग लिख दिया और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर हमने लिख दिया व्यक्ति। क्या कहेंगे? ये रंग लिख दिया और मेरे प्यारे वीर रंग के अलावा